एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर CUET एजुकेटर, और आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के CUET प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे, क्या क्या चेंजेज आने वाले हैं, कैसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। यानी जो 2025 के अंदर आपका CUET का एग्जाम होने वाला है, एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगा, एक ऐसा एग्जाम जो आने वाला आपका भविष्य रचेगा बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि हमेशा अगर एक अच्छी जगह आप जाते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, एक अच्छे रेप्यूटेटेड है ना, बड़े बड़े कॉलेज के अंदर जाते हैं लोग, IITs है ना, एम्स का सपना क्यों देखते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से हम एक बहुत बड़ा एक्सपोजर हमें मिलता है। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, ये जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है बच्चा, यहाँ पे जाने के लिए ऐसे, उसके अलावा जितने भी तुम्हारे पास अलग अलग ड्रीम कॉलेजेस हैं, बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और साथ ही साथ CUET के अंदर क्या टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई नई चीज़ें आ रही है, उन सब से भी खुद को अपडेट रखना जरूरी है। बच्चे कहेंगे कि मैम क्यों हम इधर उधर टाइम वेस्ट करें, कभी ये चीज़ें सुनने को मिलती है, कभी वो चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं ये कह रही हूँ, सुनने की बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको, क्या सुन रहे हो नहीं, जो ऑफिशियल NTA की जो साइट है वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा, युद्ध लड़ने जाते हैं तो उसके पहले दुश्मन की शक्तियों का हमें पता होना चाहिए, उसके पावर का पता होना चाहिए, कितने घुड़सवार है, क्या है, कितना है। आज के टाइम पे बात करें, कितने मिसाइल्स हैं, कितने उसके पास न्यूक्लियर पावर है, यानी सब कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें CUET के, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या नए चेंजेज आ रहे, कैसा आ रहा है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि उससे अपडेट रहोगे, आप खुद को रेडी कर पाओगे, मुझे किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, कहां पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, उस तरीके से खुद को कैसे रेडी करूं, उसके बारे में आज ये वीडियो रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने दोस्त हैं आप लोगों को, उनको शेयर कर दो। ऑब्वियस है, दोस्त का काम आता है, तो जितने जने हैं आप लोग वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉसिबल चेंजेस जो हमें आने वाले टाइम, यानी कि 2025 में जो आपका CUET का एग्जाम रहने वाला है, उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है। उन पॉसिबल चेंजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला है सिलेबस। आपने देखा होगा 2024 तक का जितना CUET का पेपर आया, उसमें से कभी कभी मेन आपको CUET के लिए क्या पढ़ना होता है, NCERT पढ़ना होता है। और NCERT के अंदर हमें देखने को मिला है अभी तक काफ़ी जो डिलेटेड सब्जेक्ट्स में से, डिलेटेड टॉपिक्स जो रहे हैं, उसमें से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। बट शायद तक अभी आने वाले टाइम के अंदर 2025 के अंदर आपके डिलीटेड टॉपिक्स हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार एक कमेटी बनाई गई है, बड़े बड़े जो ऐसे दिग्गज लोग हैं, मीन्स इसरो के ऐसे दिग्गज लोग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो बहुत दिग्गज, बहुत एलाइट पर्सनस हैं, उनको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है। और उस कमेटी क्या डिसाइड कर रही है कि अगर हम देखें तो बच्चा अभी हाल ही में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो क्या कर रहा है, एक CUET का एग्ज़ाम दे रहा है। यहाँ पे भी वो डोमेन सब्जेक्ट्स ही पढ़ रहा है, बाद में वापस वो डोमेन के ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो कहाँ जरूरी है डोमेन, अगर वो 12th बोर्ड देकर आया तो ऑब्वियस सी बात है उसने अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स को पढ़े होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स की जगह अगर जनरल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो इस तरीके के सिलेबस के ऊपर क्या है, फोकस हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। अब ये जरूरी नहीं है कि 2025 में ही हमें ये चेंज देखने को मिल सकता है, क्या पता ये चेंज आपके 2026 के अंदर आएगा। ये मीन्स ये चेंज हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके ऊपर बात हो रही है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, अगर कोई स्टूडेंट है वो 12th बोर्ड देकर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने कमांड किया होगा अपने बोर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो रहा क्या, GT यानी जनरल टेस्ट। और आज के टाइम जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या है बच्चा, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, चीजों के ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं, माइंड को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। क्योंकि इंसान को यहाँ से स्ट्रांग बनना है, आप यहाँ से चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखोगे। रट्टू तो होता है, कोई भी हो सकता है, बार बार बुक पढ़ के एग्जाम कोई भी दे सकता है। बट जब हम एप्टीट्यूड्स, जनरल टेस्ट, इनकी बात करते हैं, तब आपको वहाँ पे अपने दिमाग लगाने होते हैं। जब आप रीजनिंग के पजल से सॉल्व करते हैं, उन
लिमिटेड टाइम के अंदर, तब उन सब चीज़ों को सॉल्व करना होता है बच्चा। तो आपको क्या है, आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। इसके लिए हमें सिलेबस में कुछ चेंजेस इस बार नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर मिल सकता है। देखो एक तो बात तो ये है, 2025 आपका CUET एग्ज़ाम रहने वाला है। पहली बार ये एग्ज़ाम कब हुआ था, पहली बार ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 के अंदर हुआ था। इस बार 4th टाइम होने वाला है, 2022, 23, 24 3 बार एग्जाम हुआ है। लगातार हमें इसके अंदर कंपटीशन लेवल जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि एक टाइम आने वाला है जिसमें ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने के लिए। और अभी एक बहुत नया, एकदम नहीं कह सकते, एकदम छोटा सा सीडिंग है बच्चा, एक सीड है, एक छोटा सा पौधा है जिसको अलग अलग चीज़ों से वो इवोल्यूट होगा, अलग अलग इवोल्यूशंस आएंगे इसके अंदर, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजेज आएगी। अब एक टाइम आएगा जब ये एकदम प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और फिर हम कह पाएंगे किस तरीके का सिलेबस बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको आने वाले टाइम के अंदर, जब ये एग्जाम काफ़ी एकदम स्टैब्लिश हो जाएगा, तब पता चलेगा। अभी क्या है, हर बार हमें कुछ नया चेंज देखने को मिलता है, तो जब तक ऐसा एक प्रॉपर सब कुछ सेट नहीं हो जाता, तब तक आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे ही। दूसरा है आपका एग्जाम मोड। 2000 पहले जैसे 22-23 की बात करें तो आपका पूरा ऑनलाइन मोड में था, बट वहीं पे जब हम लोग बात करें 2024 की, तो 2024 में हमें देखने को मिला कुछ जहां 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, वहां पे ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट करा दिया गया था, और वहां सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। यानी कि कुछ ऑनलाइन मोड में थे, कुछ ऑफलाइन, और ऑफलाइन बच्चों को तो इतनी दिक्कत हुई थी, जो 1-1 घंटे के जो पेपर्स थे उसमें कभी 30 मिनट 35 मिनट इतना ही टाइम दिया जा रहा था, क्योंकि कभी वो सिग्नेचर करवाने के लिए आ रहे, कभी बायोमेट्रिक के लिए आ रहे, यानी डिफरेंट अलग अलग चीज़ें ना, वो थंब इम्प्रेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे फोटोग्राफ चिपकाने के लिए आ रहे हैं। तो यानी उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते उसके पास कुछ और लेकर आ जाते हैं कि अब यहाँ पे आप सिग्नेचर करो, और वो सिग्नेचर करता है, वापस यहाँ पे क्वेश्चन में आता है, उसका दिमाग ऐसे कि लास्ट मैंने कहाँ छोड़ा था, वापस उसको रिकॉल करने में उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस बार 2025 में जो है आपका जो टेस्ट होने वाला है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बेसिस पे होने वाला है, ऑनलाइन मोड के अंदर रहेगा। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट। 2024 से पहले अगर देखें, मीन्स अभी तक आपके 10 सब्जेक्ट हुआ करते थे, आप 10 डोमेन सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर लिया करते थे। बेसिकली जो आपका पेपर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा। पहले अंदर आपका लैंग्वेज होता है, जो आपका इंग्लिश जो है रिकमेंडेड होता है, फिर आपके पास डोमेन होता है। अगर आप जैसे साइंस के हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अकाउंटेंसी और इकोनॉमी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो 3rd पार्ट है उसके अंदर हम लोग जनरल टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट को तो छोड़ना ही मत। जनरल टेस्ट आने वाले टाइम के अंदर ये कंपलसरी हो जाएगा। देख के आप लोग एकदम चेक कर लेंगे, आने वाले टाइम के अंदर ये एकदम कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग क्या कहा मैंने कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। तो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के बारे में हर एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इस बार नहीं तो अगली बार तक क्या हो जाएगा, चीज़ें लागू कर दी जाएगी। समझ में आया? तो हर एक चीज़ आइडिया होना चाहिए। और यहाँ से हमें एक चीज़ और क्या समझ में आ रही है कि डोमेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ डोमेन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ो, डोमेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही हैं, और डोमेन सब्जेक्ट्स तुम अपने 12th के लिए पढ़ ही रहे हो, बट जनरल टेस्ट यानी करंट अफेयर्स हो गया, आपका स्टैटिक का पोर्शन हो गया, स्टैटिक के पोर्शन के अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारे पास, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे पास, बुक्स एंड ऑथर्स है। ठीक है, आगे बात करें आपके पास कैपिटल, करेंसी, जो कंट्रीज वाला है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भारत रत्न से रिलेटेड अवार्ड हो, हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हो, ठीक है, आपके परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरीके के अवार्ड्स हो, पद्मश्री, पद्म भूषण यानी हमारे सिविलियन अवार्ड हो, ये सारे अवार्ड्स क्या हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देना है। यानी क्या सिलेबस हो गए, एग्जाम मोड कैसा हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, इन सब को टाइम टू टाइम अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह की बातें ना पढ़ें, बट जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या चेंजेज आ रही हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बच्चा। उसके अलावा बात करें तो
ठीक आज से अगर बात करें तो 6 वर्ष पूर्व जो है आपका जो उत्कर्ष है, हमारा जो ये उत्कर्ष है, ये इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखा था। आज इसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं और साथ ही साथ 18 मिलियन प्लस जो है उत्कर्ष ऐप डाउनलोड किया गया है। इसके उपलक्ष्य में उत्कर्ष आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, आपके लिए एक ऑफर लेकर आया, डिस्काउंट लेकर आया, यानी CUET के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी के ऊपर आप लोगों को अतिरिक्त 18% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 18% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ऑफर है बच्चा, 15 नवंबर तक ही वैलिड है, यानी लिमिटेड टाइम पीरियड है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने के लिए आप लोगों को UC18 जो कोड है ये अप्लाई करना होगा। इस कोड को अप्लाई करके ये 18% का जो आपका एडिशनल जो डिस्काउंट है ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।